अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज के इस तकरीर का मौजू है मजहब का सही तसव्वुर। मजहब का मतलब क्या होता है? Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or god that deserve worship and obedience. मतलब ईमान रखना या खुदा में मानना, एक खुदा में या मुख्तलिफ खुदा में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ये मतलब होता है रिलीजन का। आप ईमान रखते हैं एक पर्सनल खुदा में या कोई खुदा में। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अगर आपको कोई मजहब सही तरीके से समझना है तो जरूरी है क्या आप मजहबी किताब पढ़े वो मजहब का, और खुदा का तसव्वुर वो मजहब में आप जाने। तो कोई भी मजहब सही तरीके से समझने के लिए आप जरूरी है क्या आप खुदा का सही तसव्वुर वो मजहब में जाने, बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेस, based on the sacred scriptures of that religion. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, कहो ए अहले किताब से, तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैअन, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में फरमा रहे हैं क्या हम जब अहले किताब से बात कर रहे हैं तो यकसानियत के ऊपर बात करना चाहिए, और सबसे अहम चीज जो है वो है अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें। वक्त की किल्लत के वजह से सारे मजहब का जिक्र नहीं कर सकते हैं, तो आज के इस तकरीर में हम इंशाअल्लाह 4 मजहब का तसव्वुर का जिक्र करेंगे। जुडाइज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। पहले इंशाअल्लाह हम हिंदुइज्म का सही तसव्वुर के बारे में जिक्र करेंगे, और हम हिंदुइज्म के बारे में जिक्र करेंगे और खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म के बारे में बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक सोर्सेस। और मैं ये कहना भूल गया तकरीर से पहले, क्या मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है ग्रेड 12 तक, ए लेवल्स तक, और उसके बाद मेरी तालीम अरबी में हुई है मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स की। तो इस तकरीर में काफ़ी गलतियां होंगी, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के ऊपर तवज्जो देंगे। तो अगर आप
कोई कॉमन हिंदू से पूछेंगे क्या आप कितने खुदा में मानते हैं, इन हाउ मेनी गॉड्स डू यू बिलीव, तो कोई कहेंगे एक, कोई कहेंगे 3, कोई कहेंगे 10, कोई कहेंगे 1000, कोई कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। तो मुख्तलिफ जवाब देते हैं हिंदू। लेकिन if you ask a learned Hindu who's well versed with the scriptures, he will tell you that the Hindus should believe and worship in only one God. लेकिन अगर आप एक मुतखस्सिस को पूछेंगे जो हिंदू मजहबी किताब को जानता है, जो लर्नड हिंदू है, वो कहेगा क्या हिंदू सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि हर चीज खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है, द ट्री इज गॉड, द सन इज गॉड, द मून इज गॉड, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है। और हम मुसलमान क्या कहते हैं, हर चीज खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है, इंसान खुदा का है। So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God. We Muslims say everything belongs to God. आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं क्या हर चीज खुदा की है, everything belongs to God. So the major difference between the common Hindu and us Muslims is the common Hindu says everything is God, we Muslims say everything is God's, G-O-D with an apostrophe S. So the major difference, सबसे ज्यादा difference, सबसे बड़ा difference जो हिंदू और मुसलमान में है, सिर्फ ये difference है apostrophe S का। आम हिंदू कहता है हर चीज खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं हर चीज खुदा की है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। अगर हम इस अपॉस्ट्रोफी एस का डिफरेंस सॉल्व कर सकते हैं, हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इसको कैसा कर सकते हैं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, come to common terms as between us and you. आओ इस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली चीज क्या है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक ना करें। तो सबसे अहम चीज है अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, क्या हम एक खुदा की इबादत करें। पहले हम हिंदुइज्म का सही तसव्वुर समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर, और खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में समझेंगे हिंदू मजहबी किताब के बेसिस के ऊपर। हिंदू मजहबी किताब में से जो सीक्रेट किताब है, जो मुकद्दस किताब है हिंदुइज्म में से, इनमें से एक किस्म है जिसे कहते हैं उपनिषद। ये वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स है। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, it is mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1, एकम विदित्यम, खुदा एक ही है और उसका दूसरा नहीं है। God is only one without a second. सुतास्तार उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर आयत नंबर 9, नाचास्य कसिज जनिता न चदिपा, of that Lord he has got no superior, he has got no lords, he has got no parents, he has got no father, he has got no mother.
खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई सुपीरियर नहीं है, उनके वालिद नहीं है और उनके वालिदा नहीं है। सुतास्तार उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 में, ना तसी प्रतिमा अस्ति, ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। ये खुदा का कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब क्या होता है? प्रतिमा का मतलब होता है इमेजेस, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, स्टैच्यूज, पिक्चर्स, आइडल्स etc. Almighty God, He has got no images, He has got no pictures, He has got no paintings, He has got no sculpture. खुदा का कोई इमेज नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। तो अगर आप सुतास्तार उपनिषद चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या खुदा का कोई इमेज नहीं होता है। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब वो है भगवद गीता। भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 20 में लिखा है, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship the demigods. And demigods, it refers to false gods, it refers to idols. तो ये आयत से हमें समझ में आता है, ये वर्स से हमें समझ में आता है, क्या हम आइडल वर्शिप, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए। और हिंदू मजहबी किताब में से सबसे सीक्रेट, सबसे मुकद्दस किताब है वेदास। 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, नातसी प्रतिमा अस्ति, ऑफ दैट गॉड देयर इज नो प्रतिमा। वो खुदा का कोई रूप नहीं है, कोई इमेज नहीं है। फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 में लिखा है, ऑलमाइटी गॉड ही इज इमेजलेस एंड प्योर। फर्दरमोर यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है, अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति मुपास्ते, they are entering into darkness those who worship the asambhuti, that is the natural things like fire, water, air etc. उन लोग गुमराही में जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जो असंभूति को पूजा करते हैं, जो असंभूति की इबादत करते हैं। असंभूति का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। मिसाल के तौर पे आग, पानी और दूसरे चीजें। और इस आयत सेम वर्स में ये चीज का जिक्र है। और ये वर्स में आता है, दे आर एंटरिंग मोर इन डार्कनेस दोज हु वर्शिप द संभूति, दैट इज द क्रिएटेड थिंग्स। उन लोग और गुमराही में जा रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं, जो लोग संभूति में मानते हैं, जो चीज बनाई हुई गई है, द क्रिएटेड थिंग्स। मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुद्ध, आइडल्स एक्सेट्रा। कौन कहता है ये बात? यजुर्वेद कहती है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9। फर्दरमोर अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 58 वर्स नंबर 3 में लिखा है, देव महाउसी, वेरीली ग्रेट इज ऑलमाइटी गॉड। हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास में से सबसे मुकद्दस, सबसे सीक्रेट है ऋग्वेद। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 1 हिम नंबर 146 में लिखा गया है, इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर
164, mantra number 46. ऋग्वेद book number 1, hymn number 164, mantra number 46. Ekam sat viprabhuda vedante. Truth is one, God is one, but sages and saintly people call him by a variety of names. क्या खुदा एक है? God is one, but sages and saintly people call him by a variety of name. लेकिन जो sages और जो saints है, ये मुख्तलिफ नाम से खुदा को पुकारते हैं. और खुदा के जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है, no less than 33 names and attributes have been given to Almighty God in the Hindu scriptures in Rigved, book number 2, hymn number 1. Furthermore, it is mentioned in Rigved. ऋग्वेद में लिखा है, बुक नंबर 2, हिम नंबर 1, मंत्रा नंबर 3 में खुदा को ब्रह्मा कहा गया है. God is referred to as Brahma. And if you translate this into Arabic, अगर आप इसका तर्जुमा अरबी में करते हैं तो इसका मतलब होता है खालिक, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है क्रिएटर. हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं है अगर कोई कहता है क्या ऑलमाइटी गॉड, अगर कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटर है या खालिक है. लेकिन अगर कोई कहेगा ऑलमाइटी गॉड खुदा ब्रह्मा है जिसके 4 सर है और हर एक सर के ऊपर क्राउन है, वो हर एक सर के ऊपर एक चीज पहने हैं जिसे क्राउन कहते हैं, तो हम इससे एतराज करते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप सुतास्तरपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं. एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है हिंदू मजहबी किताब में, वो है विष्णु. और अगर आप अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इसका मतलब होता है रब को रिफर करता है, जिसका अंग्रेजी में सस्टेनर और चेरिशर का मतलब है. हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहता है क्या वो रब है या सस्टेनर या चेरिशर है. लेकिन अगर कोई कहता है क्या खुदा विष्णु है जिसके 4 हाथ है, who has 4 hands and on one of his right hand, और उनके राइट हैंड में चक्रा है जिसको डिस्कस कहते हैं, and in his left hand he has the conch and he's flying on the bird of Garuda or reclining on the bed of snakes. क्या वो उड़ रहे हैं एक परिंदे के ऊपर जिसका नाम है गरुदा, और reclining on the bed of snakes, या वो कोई बिस्तर पे सो रहे हैं. हम मुसलमान इससे एतराज लेते हैं क्योंकि आप खुदा को एक रूप दे रहे हैं, आप खुदा को एक इमेज दे रहे हैं, और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, और सुतास्तरपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कहा गया है नातसी प्रतिमा अस्ति. Almighty God, he has got no image. ऋग्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, do not worship anyone but him alone, praise him alone. और कई आयत इसके अलावा भी हिंदू मजहबी किताब में है जिसके अंदर जिक्र है क्या एक खुदा को मानना चाहिए. इट इज मेंशन ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 मंत्र नंबर 1, मा चदान यादवी संसद, डू नॉट वर्शिप एनीवन बट हिम अलोन, प्रेज हिम अलोन.
It is mentioned Rigved, book number 6, hymn number 45, mantra number 16. Ya ek mushti, worship him alone, praise him alone. क्या सिर्फ उसकी इबादत करो, उसकी तारीफ करो. And the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism, जो सबसे अहम चीज हिंदुइज्म में है, फंडामेंटल क्रीड जिसको कहते हैं, वो है एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते किंचन. भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे तो आपको हिंदुइज्म का सही तसव्वुर पता चलेगा और आप हिंदुइज्म का सही तसव्वुर जानेंगे और आप समझेंगे खुदा का तसव्वुर हिंदुइज्म में क्या सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए, सिर्फ एक गॉड की इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक ना करना चाहिए, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए.